हेलो बच्चों। देखिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम, है ना। ये हम सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन, जी एडवांस 2024 पेपर 2, राइट। अब ये एक लिमिट का क्वेश्चन है, करेक्ट। सवाल में दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस साइन ऑफ साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स का पावर 2/x, और वो दिया है ई रेज टू द पावर 6 के इक्वल, करेक्ट। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हैं, राइट। तो ये अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस की बात करते हैं तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन ऑफ के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स होल पावर 2/x, ये किसके इक्वल है ये अपन लोग बाद में देखेंगे, राइट। वो तो कंपेयर करने में काम आएगा। एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पर ये टर्म 0 हो गई, साइन 0 0 यानी कंप्लीटली 0, कॉस 0 इज 1 एंड दिस इज 0 और दैट इज इंफिनिटी। तो फाइनली दैट इज 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है अपने पास। 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी फॉर्मेट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब ये सोचिए। डायरेक्टली अपन लोग अगर fx का पावर gx होता है, मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a fx का पावर gx अपने पास है और x टेंडिंग टू a पर fx 1 को अप्रोच करता है और gx इंफिनिटी को अप्रोच करता है, तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर ऑफ a fx माइनस 1 into gx, 1 raised to the power infinity converts in 0 into infinity finally, because ये 1 था, 1 minus 1 0 और ये infinity था, तो ये finally 0 into infinity में convert हो जाता है अपना। तो अपन लोग इसमें भी ऐसा ही करते हैं, देखो e raised to the power limit x tending to 0 plus sin of kx प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स, और ये हो गया -1, करेक्ट, एफ एक्स -1 एंड मल्टीप्लाई बाई 2/x। ये हो गया एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स, ये अपने पास आ गया। अब ध्यान से देखो, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इसको अपन लोग लिख लेते हैं बाहर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये ट्वाइस यहां बाहर मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब ये x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्वेश्चन कन्वर्टेड इन साइन ऑफ kx प्लस कॉस ऑफ x प्लस x -1 होल डिवाइडेड बाई x। सवाल कन्वर्ट हो गया इसमें। अब ध्यान से देखो, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहे हैं, न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि इतना टर्म 1 को अप्रोच कर रहे हैं, 1 - 1 इज 0। अब यहां ध्यान से देखो, जब एक्सटेंडिंग टू किसी भी गिवन लिमिट पर साइन की टर्म है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फॉर्म साइन एक्स बाई एक्स, वो वाली पैटर्न हम लोग बनाते हैं। अब देखो एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पर ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो दिस टर्म, इस पूरी टर्म को साइन के एक्स से, मतलब हम यहाँ एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स अप्लाई करना चाहते हैं भाई। वैसे तो एक्सपेंशन बहुत लेंदी हो जाएगा, कोई लॉजिक नहीं है, तो इस टर्म की वजह से अब आप ये सोचें कि एल्जेब्रा ऑफ लिमिट क्या इसमें यूज होगी, क्योंकि हम सेपरेट तभी कर सकते हैं जब इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब यहां ध्यान से देखो एक चीज, यहाँ cos x -1 एक साथ आ गया, 1 माइनस cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1/2 प्रोवाइड करता है। तो अपन लोग वो पैटर्न बना सकते हैं, x को अगर अलग करेंगे x बाई एक्स 1 बन जाएगा, और ये टर्म sin x बाई एक्स के पैटर्न में जाएगी ही जाएगी। तो अब इस तरीके से देखो, e रेज टू द पावर ट्वाइस ऐसे ही था, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, मैंने इसको सेपरेट किया, साइन ऑफ के एक्स होल डिवाइडेड बाई x, अभी मैं यहां रखता हूं माइनस में, ऐसा कर लेते हैं 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और प्लस एक्स बाई एक्स। अब ये ध्यान से देखिए, राइट, तीनों टर्म हमने सेपरेट कर दिया, x बाई एक्स अलग, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, एंड दिस इज, ये भी हमने डिवाइड कर दिया। तो पहला टर्म क्या बन गया, e रेज़ टू द पावर 2 अपने पास रखा हुआ, तो हम इस लिमिट को सॉल्व करके यहां पे पुट कर देते हैं। अब देखो साइन ऑफ साइन के एक्स बाई एक्स है, तो अपन लोग ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं, e रेज़ टू द पावर ट्वाइस लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस, पहला टर्म आपके पास था साइन ऑफ के एक्स, और हम ये बात करते हैं कि किसी भी गिवन लिमिट पर साइन के अंदर रखा हुआ जो भी टर्म है, जिसको तुम एंगल बोलते हो, उसी वो अगर 0 को अप्रोच करता है,
तो आप उसी से डिवाइड कर दो, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। एक x अपने पास था, अगेन फिर इस लिमिट पर, 0 प्लस लिमिट पर ये एंगल साइन के एक्स वाला एंगल फिर 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम यहाँ k से मल्टीप्लाई कर देते हैं और k से डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट। तो अब हुआ क्या कि ये फाइनली पूरा टर्म कन्वर्टेड इन 1, ये पूरा टर्म कन्वर्टेड इन 1, या आपके पास बचेगा सिर्फ k। अब माइनस में 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स था, हमें पता है 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है। तो बच्चों अपन लोग क्या करते हैं बेटा, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये टर्म अपना कन्वर्ट हो गया फाइनली 1/2 में। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, और प्लस में x बाई एक्स 1 अपने पास था, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, that is e raised to the power twice limit of x tending to 0 प्लस ये कितना बन गया, यहां से k बना, और ये 0 हो गया पूरा, और ये बना 1, तो k प्लस 1। फाइनली दिस लिमिट, लेफ्ट साइड का जो आंसर आ गया वो हो गया 2k प्लस 2, e raised to the power 2k प्लस 2। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ये दिया है e raised to the power 6 के इक्वल। तो अब ऐसा करते हैं, now e raised to the power 2k plus 2 is equal to e raised to the power 6, तो यहां से 2k plus 2 का वैल्यू 6 हुआ, तो 2k is equals to 4 हुआ, k is equals to आ गया 2। अब देखो क्या पूछा गया आपने, वैल्यू ऑफ k एंड वैल्यू ऑफ k is 2, दैट वाज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इजी की कैटेगरी में बेटा ये आएगा, करेक्ट, ठीक है।